हरि ओम 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 हरि हरि बोल। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, कन्हैया ओम, मथुरा के मालिक ओम, हरि ओम 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 ओम। आखा में धूप रेलवे में हरि ओम बैठो लाला लालिया। मथुरा में कुंभ मेला है क्या आज? दंडवत महाराज, राजा की फौज, साधुओं की मौज। साधु बाबा भी आज कुंभ मेला करने आए हैं। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। पंडाल वाले पंडाल बढ़ाते बढ़ाते थक जाए, भीड़ बढ़ती जा रही है। मैंने परसों बताया समिति वालों को, इस बार पंडाल छोटा लगाना हर साल से, क्योंकि इस बार 3 जगह पर पूनम मैंने बांट दी है। एक तो मथुरा की पूनम और दूसरी 29 तारीख सुबह 8:30-9 तक यहाँ पूनम, फिर 12 बजे दिल्ली में पूनम, 4 बजे अहमदाबाद में पूनम। पूनम एक बापू एक, लेकिन 3 जगह पर, क्योंकि मेरे प्यारों को लंबी यात्रा न करनी पड़े। लेकिन प्यारों ने तो ऐसा कर दिया कि यात्रा लंबी नहीं करे, लेकिन पंडाल तो लंबा करना ही पड़ेगा। ये साधु बाबा भी अगले साल से ज्यादा आ गए और भक्त लोग भी अगले साल से ज्यादा आ गए। जो अगले साल नहीं आए थे यमुना तट की शरद पूनम के कार्यक्रम में, अगले साल नहीं आए थे, अब भी इस साल आए वे हाथ ऊपर करो। बाप रे बाप, ओ माजी माउली रे मैया, अब मैं कहाँ से पंडाल वालों को लाऊं? नए नए इतने भर्ती होते, हाथ ऊपर रखो तो। अगले साल नहीं आए थे, अच्छा हुआ 3 जगह बांटी, अगर एक जगह करते तो कहाँ बैठते। हरि ओम हरि ओम। जो कल नहीं आए थे वे कल वाला श्लोक पक्का करो, तुम बोलना नहीं, मैं और मेरा सेवक बोलूंगा, तुम जीभ तालू में लगाना और सेव कर लेना, जैसे मोबाइल में सेव हो जाता है ना, हाँ ऐसे जीभ तालू में लगाओगे और मन में बोलोगे, फिट हो जाएगा। लिखना नहीं बाबा। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु
सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल नहीं होता। जिनके हृदय में मंगलायतन श्री हरि की प्रीति होती है, हरि की सत्ता, हरि की महत्ता और हरि से अपनात्व। मैं हरि की कसम खा के बोलता हूं कि हरि ही हमारे हैं और सब धोखा है। हरि हमें छोड़ नहीं सकते, वे छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते और हम उन्हें छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। ऐसा हमारा और हरि का संबंध है। हरि किसे कहते हैं? जो हर समय रहे, हर देश में रहे, हर काल में रहे और हमारे पाप ताप दोषों को हर के अपनी करुणा कृपा भरने की जिसकी आदत हो, जिसका स्वभाव हो, वह हरि। हरि समझेगा कछु वस्तु नहीं। उस हरि की सत्ता महत्ता के आगे दुनिया कोई माना नहीं रखती। जैसे तुम्हारे रात के स्वप्न दृष्टा के आगे सपने की दुनिया बड़ी दिखती है, लेकिन तुम्हारे चैतन्य के आगे सपने की दुनिया बदल जाती। चैतन्य ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ये सृष्टि बन बन के बदलती रहती। ये दिखता है भूताकाश, इसको जानने वाला है चित्ताकाश, और चित्ताकाश को भी सत्ता और भूताकाश को भी सत्ता देने वाला और जानने वाला चिदाकाश हरि है। छोटे से छोटे हरि हैं, छोटे से छोटे, बैक्टीरिया से भी छोटे हरि हैं, और बड़े से बड़े, बड़े से बड़े। ये जो सूरज है ना हमारा, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। लेकिन आकाश गंगा में जो 400 करोड़ सूरज है, जिसको तपलोक कहा शास्त्रों ने, आकाश गंगा में, विज्ञानियों की भाषा है, आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज है, सबसे छोटा है। लेकिन हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन 400 करोड़ सूरजों में से सबसे छोटा है। कितनी व्यापकता होगी। ऐसी कई आकाश गंगाएं, कई ब्रह्मांड जिसके प्रकृति के कोने में है। प्रकृति के 5 भूतों का भी अंत नहीं है। विज्ञानी है, रॉकेट दौड़ा दौड़ा के थक गए, लेकिन पूर्व यहां से शुरू होता है, ये नहीं खोज पाए। पूर्व का अंत नहीं, पश्चिम का अंत नहीं, उत्तर का अंत नहीं, दक्षिण का अंत नहीं, ऊपर का अंत नहीं, नीचे का अंत नहीं। जब प्रकृति ही ब्रह्म के, हरि के एक हिस्से में, प्रकृति के बनाए 5 भूत, उसका भी अंत इस बुद्धि से, इस शरीर से, इन रॉकेटों से नहीं आता, तो हरि का अंत कैसे पा सकते? लेकिन हरि को पा सकते। क्यों? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो हरि को पाने के लिए प्रेम कैसे प्रकट हो? तपस्या, विकारों से अपने को बचाना, हरि की भक्ति और हरि के प्राप्ति का उद्देश्य, बस हो गया। बाकी का काम हरि संभाल लेते। केवल हरि को पाने की, और वो हरि दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं, जो सर्वव्यापक है। आकाश तुम्हारे से कितना दूर हो सकता है, जब भूताकाश से तुम दूर नहीं हो सकते हो।
चित्ताकाश से तुम दूर नहीं हो सकते, तो उससे भी सूक्ष्म लेकिन समर्थ भूताकाश तो जड़ है। चित्ताकाश चैतन्य की सत्ता से भूताकाश की भूताकाश से विशेष है, लेकिन चिदाकाश तो अपना आपा ही है। जहां से मैं स्फुरित होता है वो कौन है? वही मेरा हरि, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं और कभी बेवफाई नहीं करता, वो हरि है। शरीर मरता भी है, बिछड़ता भी है और बेवफाई भी करता है। कितना ही खिलाओ पिलाओ घुमाओ, घुटनों में दर्द, फलाना ढींगना, पति पत्नी संसार तो बेवफाई से भरा है। लेकिन वो प्यारा हजार हजार, अरे नास्तिक हो जाए, भगवान भगवान नहीं है, हरी भरी नहीं है, खाओ पियो मजा करो, उसको भी संभाला हुआ है। नहीं तो उसका हार्ट बंद कर सकता है क्या? मेरे को नहीं मानता, जा रिजेक्ट, नहीं मानता, फिर भी अपना है। सब मम प्रिय सब मोरे उपजाए, सब मेरे प्यारे और मेरे ही पैदा किए हुए हैं। नहीं माने तो क्या है? बच्चा माँ को नहीं मानता, कभी कभी माँ के बिस्तर पर गीला कर देता है, दूध पीते पीते काट लेता है, कभी रूठता है। तू मेरी माँ नहीं है, तो माँ क्या उसको सदा के लिए? मेरा बेटा नहीं, ऐसा बोल सकती? चिल्ला चिल्ला के बोले ये मेरा बेटा नहीं है, जाओ अस्पताल में बदली हो गया, मेरा बेटा नहीं। ऐसी भी माइयां मेरे पास आई, लेकिन वो बोलती भी जाए लड़के के सामने और मेरे सामने यूं तिरछी नजर से हंसती भी जाए, उसको मजा आता है। ये मेरा बेटा नहीं, अस्पताल में सही बदली हो गया। मैंने तो बच्चे को जन्म दिया, फिर नर्सें स्नान कराने को बच्चों को ले जाती एक साथ, तो किसी का बच्चा मेरे साथ रख गया, मेरा बच्चा कहीं चला गया, अभी हमारे घर का है ही नहीं। उसका बड़ा भाई भी मजा लेता था, माँ भी मजा लेती थी। वो छोरा बोले साईं आप ही बताओ, मैं भी देखा कि ये मजा ले रहे तो अपन भी थोड़ा मजा लो। तो माँ तो कह सकती है कि ये बदली हो गया, लेकिन भगवान नहीं कह सकते कि मेरी दुनिया का नहीं है, कोई और की दुनिया का। भगवान आप भले समर्थ हो, बलवान हो, महान हो, लेकिन दो तीन बातों में आप बड़े कमजोर हो। एक तो आप हमारा अमंगल नहीं कर सकते, चाहे नरक में भेजकर शुद्धि कर सकते, ऊंचे नीची योनियों में सबक सिखाने के लिए धकेल सकते, लेकिन हमारा अमंगल नहीं कर सकते। अमंगल करने की ताकत हरि में हो तो वो हरि भी नहीं है, लो वो भगवान भी नहीं है। आए अरे भाई, भगवान में भी ताकत नहीं हमारा अमंगल करने की, लेकिन हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भी अमंगल की ताकत नहीं कि हमारा अमंगल करे। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा नास्ति तेषाम् अमंगलम्, नास्ति तेषाम् अमंगलम्। येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। अब मैं बोलूंगा, कल जो नहीं आए थे वो नहीं बोलेंगे, जीभ तालू में लगा देंगे, याद रहेगा, मन में बोलना। सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु, नास्ति तेषाम् अमंगलम्, नास्ति तेषाम् अमंगलम्। येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। फिर से बोलवा।
सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि ओम। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम् हरि हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि के समान जगत खाली तुम्हारा मथुरा या हिंदुस्तान नहीं है, ये पृथ्वी लोक नहीं, जगत। ये 400 करोड़ सूरज भी जगत के अंदर आ गए, कुछ वस्तु नहीं। ऐसे हरि समर्थ, हरि व्यापक, स्वतः सिद्ध, निरंजन। अंजन माना आंखें, इंद्रियां। ये सूरज तो दूरबीन के द्वारा विज्ञानियों की इंद्रियों से गिनती में आ गए, लेकिन हरि निरंजन है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, मन की पकड़ में नहीं आता, बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। अपितु सारी पकड़ें जहां से सत्ता लाती, उन सब का अधिष्ठान है। जैसे सभी तरंगों, बुलबुलों, भंवरों का अधिष्ठान समुद्र का जल है, ऐसे ही प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, ब्रह्मा विष्णु महेश, जीव का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, सभी का अधिष्ठान जल ही तरंग है, जल ही भंवर है, जल ही बुलबुले है। ऐसे ही वो परब्रह्म परमात्मा ही घन सुषुप्ति में पत्थर पहाड़ के रूप में दिखता है। जैसे फल बढ़ते हैं, फूल खिलते हैं, गर्भ बढ़ता है, ऐसे पत्थर भी बढ़ते हैं, पत्थर भी बड़े होते, पहाड़ भी बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? पत्थर में अवकाश है, लोहे में अवकाश है। जब भूताकाश सब में है तो चित्ताकाश और चिदाकाश, चिदाकाश तो उससे भी महासूक्ष्म है। तो भगवान हरि की 4 अवस्थाएं समझाने के लिए कही गई। योग वशिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण। ये जो पत्थर, पहाड़, शिलाएं आदि दिख रही है, उसमें हरि घन सुषुप्ति में है। जैसे खूब थका हो और नींद की बुट्टी घोट के पिला दी हो, तो उस बिस्तर पे सांप आ जाए, चाहे बाबा जी आ जाए, चाहे ढोल नगारा बजे, प्रगाढ़ नींद वाले को पता नहीं। ऐसे वो हरि घन सुषुप्ति, प्रगाढ़ सुषुप्ति में विराजमान है। वो पत्थर पहाड़ के रूप में। समय पाकर पत्थर भी बिखरते, टूटते,
और पत्थर में से भी हरियाली पैदा होती है, पहाड़ों पे फिर जीव जंतु पैदा होते हैं, घास पैदा होता है, फिर दूध पैदा होता है और मनुष्य पैदा हो जाते हैं। वो घन सुषुप्ति है हरि की। दूसरा जो पेड़ पौधे हैं उसमें श्री हरि की क्षीण सुषुप्ति है। जैसे आपको निद्रा तो है, लेकिन ठंडी हवा लगी तो आपने नींद में चादर तान ली, अथवा मच्छर ने काटा तो नींद में आपने करवट ले लिया, मच्छर को हिला दिया, भगा दिया। नींद तो है, लेकिन वो ऐसी पक्की नींद नहीं है कि चाहे 50 मच्छर काटे, नहीं, आप छटपटाएंगे। मच्छर काट रही भले बोध न हो, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये पेड़ पौधों को आप काटते हैं तो उनको थोड़ी सी हल्की सी पीड़ा होती है। जैसे आपको गहरी नींद में मच्छर काट गया, या गहरी नींद में गर्मी आ गई, सर्दी आ गई। ये क्षीण सुषुप्ति में पेड़ पौधे जीते हैं। देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जो भी जीव प्राणी है वो हरि की स्वप्न अवस्था में जी रहे हैं। जैसे आप हैं तो कुछ, लेकिन स्वप्न में कुछ के कुछ बन जाते हैं तो आप मथुरावासी, लेकिन स्वप्न में आप कहीं के कहीं निकल जाते हैं। ऐसे ही हैं तो आप हरि की अमृत संतान, हरि के सत्य चित्त आनंद स्वभाव की अविभाज्य सत्ता है आप। लेकिन अपने को मथुरा वाला, दिल्ली वाला, मनुष्य, धन वाला, दुख वाला, सुख वाला मानते। आप मूल में क्या है आपको पता नहीं, ये स्वप्न है। तुलसीदास ने इस बात को अपनी भाषा में खोला है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह उसे कहते हैं जो उल्टा ज्ञान है। तो हम आत्मा चैतन्य, लेकिन मान रहे अपने को शरीर है। तो हम दुख के साक्षी, लेकिन मान रहे दुखी है। तो हम सुख के साक्षी, मान रहे अपने को सुखी है। तो हम बुढ़ापे के साक्षी, मान रहे कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। हूँ तो वही का वही, लेकिन आरोप कर रहे ये स्वप्न अवस्था है। सत्संग सुनकर बुद्धि में परमात्मा ज्ञान का प्रकाश आए, संयम नियम सदाचार करके हृदय में भगवान की प्यास जगे। भगवान की प्यास से भगवान प्यारे लगे तो रस आएगा। व्यवहार में सदाचार से रस की अभिवृद्धि होगी तो नीरसता मिट जाएगी और आत्मिक प्रसन्नता आएगी। भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानकर साधन करने से अपने भगवान लगेंगे तो रस आएगा। रस आने से नीरसता मिट जाएगी। नीरस व्यक्ति ही अपराध की तरफ भागता है, विकारों की तरफ भागता है। विकारी सुख 4 प्रकार के हैं। एक तो संसारी भोग, भोग में 5 विभाग है। देखने का भोग, चखने का भोग, सूंघने का भोग, सुनने का भोग,
स्पर्श का भोग, ये 5 विषय। एक तो भोग, दूसरा संग्रह, तीसरा आदत का सुख। जैसे पहलवान है तो दंड बैठक किया, आज बढ़िया हुआ, छूट गया तो दुखी हो गया। आदत का सुख, अपना नियम क्या, ये क्या, आदत के अनुसार खान पान हुआ तो सुखी हुआ, ये आदत का सुख है। और चौथा आलस्य, परे रहे, प्रमाद, गपसप, न बोलना का बोलते रहे, न खाने का खा लिया, न करने का कर लिया, मजा लो, ये प्रमाद। तो प्रमाद, संग्रह, आदत और विषय सुख, ये 4 चीजें हमें हरि के असली महत्ता से वंचित कर देते हैं। और वंचित होने की आदत पुरानी है, कई जन्मों की। इसीलिए दीर्घ काल का अभ्यास करना चाहिए कि बस हरि के सुख में डूबे, हरि की शांति में, हरि के ज्ञान में, हरि के आनंद में, हरि के माधुर्य में अभी इसी जन्म में हम जग जाए। अब की बिछड़ी कब मिलेगी, जाए पड़ेगी दूर। हे बुद्धि, उस परमात्मा में विश्रांति तू अभी नहीं पाएगी तो फिर पशु योनि में, नीच योनि में तो नहीं पा सकती। तो बुद्धि से पक्का निर्णय करो कि हमें हरि का ज्ञान बुद्धि में भरना है, हरि का प्रेम मन में भरना है, हरि पाने की इच्छा, आकांक्षा तीव्र करनी, जिससे तुच्छ आकांक्षाएं चली जाए, इससे व्यवहार सद्व्यवहार हो जाएगा, चिंतन सदचिंतन हो जाएगा, कर्म सत्कर्म हो जाएगा। अलग साधन करना नहीं पड़ेगा, स्वभाव में साधन आ जाएगा। जिसको गाने की आदत खूब होती है ना, एक गायक व्यक्ति मेरे साथ रहा तो उसके होने से मेरे को गाना गाना चालू हो गया। और शाम को रात को भी कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, नहीं तो मैं गाना माना मेरा स्वभाव नहीं है फिल्मी गाने गाना, लेकिन बचपन में जो चलते फिरते कहीं सुन लिए तो गायक लोग बैठ जाते तो मेरे हृदय में भी वही गाने उभर लगते। इधर भी कहीं ऐसे होंगे तो मैं कभी वो ऐसे गाना वाना गुनगुनाता हूँ। तो जिसकी गानों की खूब आदत है तो उसकी उपस्थिति से मेरे जैसे के भी, चाहे अच्छे गाने हो चाहे गड़बड़ी हो, लेकिन स्फुरित हो जाते। तो जिसके जीवन में गीत है, संगीत है और संवादित संगीत है, ऐसे श्री कृष्ण, अर्जुन तो है दुख में विषाद में, लेकिन अर्जुन को उपदेश देते हैं गाते गाते। विषाद युक्त अर्जुन को सीख दे रहे हैं गीत बनाकर, और वो गीता बन गई। कैसा मधुमय जीवन है। ध्यान देना, भगवान सतरूप है, जो सदा एक रस रहे उसे सत कहते हैं। भगवान चिद रूप है, जो चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, और भगवान आनंद स्वरूप है। तो आप अपने आत्मा को सत्य मानेंगे तो मरने से डरेंगे नहीं, दूसरे को डराओ नहीं। अपने को चित मानेंगे तो अज्ञानी बनोगे नहीं, अज्ञानी रहो नहीं, दूसरों को अज्ञानी बनाकर ठगो नहीं। और अपने को आनंद स्वरूप मानते हो तो दुखी रहो नहीं और दूसरों के लिए दुख का निमित्त बनो नहीं।
वास्तव में आपका असली स्वभाव सभी का, पेड़ पौधों का, पर्वत पत्थरों का, जीव जंतु का असली मूल धातु है सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत में आता है, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की प्रशंसा, श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण की लीला, और 10वें स्कंद में तो शादियों का वर्णन खूब। उसमें है तामसी लोगों की शादी, राजसी लोगों की शादी, सात्विक शादी, ये वर्णन। लेकिन इस भागवत में प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में व्यास जी ने क्या दीर्घदर्शिता बताई। मंगलाचरण का श्लोक है, आप बोलना। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बंसीधर कृष्ण तो हमारे आत्मरूप हैं, लेकिन श्री कृष्ण इतने ही नहीं है। जो सत्य है, अनंत ब्रह्मांड जिसकी प्रकृति के एक हिस्से में पड़े, जो का त्यों रहता है प्रलय के बाद भी, वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो कारण है, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं कृष्ण रूप में। क्यों नमस्कार करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आदि भौतिक कष्टों से बचने के लिए, आदि दैविक मानसिक अशांति और खाम खा के मानसिक कुविचारों से, कुभावों से बचने के लिए, तो आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, अतिवर्षा, अनावृष्टि, भूकंप आदि, तो आदि दैविक कोप से, आदि भौतिक कोप से और मानसिक तनावों से, मानसिक दुखों से बचने के लिए हम भगवान को प्रणाम करते। अगर इनसे बचे तो भी पूर्ण सुरक्षित नहीं रहे, मरेंगे तो जरूर। इनसे तो बचे, लेकिन समय फिर भगवान को पाने के लिए। भगवान क्या है? सुखदेव जी महाराज का बड़े आदर से परीक्षित राजा ने अर्घ्यपाद्य से पूजन किया, और महाराज तनिक विश्राम पाकर भागवत कथा करने को मन बना ही रहे थे, तो परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुखदेव जी समझ गए इनको प्रश्न है, आज्ञा हो तो महाराज प्रश्न पूछो। ऐसा नहीं कि महाराज इसका क्या हुआ, ऐसा कैसा, नहीं, सम्मति लेकर, ये शिष्टाचार है, मर्यादा है। बोले मनुष्य को मनुष्य जन्म पाकर उसे क्या जान लेना चाहिए, क्या सीख लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, और मृत्यु जिसकी निकट हो उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित का ये प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि सभी मनुष्यों की भलाई का प्रश्न है। भले इस राजा को साथ में दिन मौत आने वाली है, ये सवाल पूछते हैं, लेकिन इसमें सारी मानवता का सवाल है।
मनुष्य को क्या जान लेना चाहिए और मौत नजीक आ जाए तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, राजा परीक्षित को निमित्त बना। तस्मात् सर्व आत्मनः राजन, जो सबका आत्मा बना बैठा है, पेड़ पत्थर चीज वस्तुओं का जो अधिष्ठान मूल तत्व बना बैठा है, तस्मात् आत्मना, तस्मात् सर्व आत्मनः हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य भगवन् नाम। जो सर्वात्मा हरि है, हर जगह, हर दिल, हर रूप में, उस हरि के विषय में श्रवण करो। हरि ही हमारे आत्मा है, मनन करो। हरि की सत्ता महता देखो। बच्चे के सौंदर्य को देखकर उसमें हरि की चेतना याद आए। फूलों की सुगंध सुनकर पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पुण्यमयी गंध पृथ्वी में मैं ही हूँ, तो हरि फूलों की सुगंध बनकर आए हो। फूलों की सुगंध तो लो, लेकिन साथ में हरि की स्मृति कर लो। तो मंगलाय तना हरि आपका स्वभाव में अभी घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति में है, लेकिन जागृत अवस्था में आ जाएगी। स्वादिष्ट भोजन बना है, बड़ा रस आ रहा है। गुड्डू की माँ क्या कढ़ी बनाई, फलाना रसोईया तुमने क्या ये बनाया। कहना हो तो कह दो, लेकिन भीतर ये मानो कि रसोई की बुद्धि के ज्ञान के प्रकाशक क्या ज्ञान दिया मेरे रसोई को, मेरे गुड्डू की माँ को, और प्रभु क्या क्या रस भरा है। मिर्च में तिखास तुम्हारी चेतना है, मसाले में अपने अपने गुण तुम्हारी सत्ता है। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी में पुण्यमय गंध आपकी है। रसो अपसु कौन्तेय, जो रस है रसीली चीजों में, जल में, ये भी मैं ही हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्य हो, सूर्य में प्रकाश आप ही दे रहे। चंद्रमा की चांदनी बिखेरने का सामर्थ्य आपका है। और ये सब अदल बदल होने के बाद ज्यों के त्यों रहने वाले आप हैं। और दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, मेरे आत्मदेव भी बनकर बैठे। वाह प्रभु, इस प्रकार की धारणा वाले को इतना जल्दी भगवान मिलेंगे, इतने जल्दी और सहज में भगवत मिलेंगे कि कोई 60,000 वर्ष तपस्या करे, कोई 60 वर्ष करे, कोई 60 महीना करे। आप तो 60 सप्ताहों में भी भगवत रस से रसीले हो जाओ। भगवान सच्चिदानंद है। सत्य की प्रधानता से श्री राम अवतार हुआ। विनोद में भी झूठ नहीं बोलते। वो भगवान के सत्य स्वभाव को प्रकाशित करने वाला राम अवतार है। भगवान का चिद स्वभाव है। कपिल मुनि और दत्तात्रेय जी जैसे और भी ज्ञानी, उसमें भगवान का चिद स्वभाव है। लेकिन ये मथुरा के मालिक का कैसा स्वभाव है, वृंदावन के कन्हैया का कैसा स्वभाव, उनका नाम लेते ही हंसी आती।
हे मथुरावासी हो तो हाथ ऊपर करो, वृंदावन ब्रजवासी मथुरावासी हाथ ऊपर करो। तुम्हारे ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? बोले आनंद स्वभाव, आनंद की प्रधानता। आनंद माना सुख। खूब सार गर्भित बातें आप सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। सुनी हुई बातों को कैसेट के द्वारा फिर से सुनना। भगवान में विश्रांति हो जाएगी, भगवान की और आपकी दूरी खत्म हो जाएगी। नासमझी के कारण दूरी है। भगवान के विषय का ज्ञान जो है, तो ज्ञान प्रकाश रूप होता है। ज्ञान पता बताता ही ऐसा है, लेकिन जो भगवान का आनंद स्वरूप है उसी में से प्रेम होता है। प्रेम रूखे को रसीला बना देता है, पराये को अपना बना देता है। 5235 वर्ष हो गए, लेकिन प्रेमा भक्ति से दूरी मिट जाती हो। 5000 वर्ष पहले का प्रेम से अनुसंधान चिंतन करो तो अभी दिखता है अपना प्यारा यहाँ ग्वाल गोपियों का एहसास। प्रेम दूरी मिटा देता है। शुद्ध प्रेम दुश्चरित्रता मिटा देता है। शुद्ध प्रेम दुर्वासना मिटा देता है। विसर्जित को सर्जित कर देता है, विघटित को सुघटित कर देता है। अंग्रेज भारत छोड़ो गांधी का नारा, धीरे धीरे पहले तो गांधी का नारा गांधी को ही बहुत सताने वाला बन गया, लेकिन गांधी जी डटे रहे परोपकार की भावना से। मदन मोहन मालवीय और नेहरू जी और दूसरे जुड़ गए। फिर अंग्रेजों ने देखा कि इनके संगठन को तोड़ो, तो वो हरामी इस कुचक्र में भी सफल हो गए। संगठन टूट गया, विघटित हो गए। स्वतंत्र सेना संग्रामी उनका सम्मेलन विफल हो गया। मदन मोहन मालवीय थोड़ी देर शांत हो गए। नारायण 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 नारायण। अब तुम ही प्रेरणा दो, ये बिखरी हुई बाजी, बिखरा हुआ संगठन कैसे संवारे। तुरंत भगवान के चिद स्वभाव ने मालवीय जी को प्रेरित किया, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते ही भगवान की महिमा स्तुति से हृदय प्रभावशाली हुआ। और मालवीय जी ने थोड़ा सा उपदेश दिया, और अंग्रेजों ने तो करोड़ों रुपए लगाए होंगे और कई खोपड़ियां लगी होगी संगठन को तोड़ने के लिए, लेकिन मालवीय के थोड़े से उपदेश से टूटा हुआ संगठन संगठित हो गया और अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा। कैसा है सच्चिदानंद का सुमरन। नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य उत्सव भवे, नित्य नित्य च मंगलम, येषाम हृदयस्थ भगवान, मंगलाय तनो हरि। मंगलमय भगवान की स्मृति, मंगलमय भगवान की प्रीति, मंगलमय भगवान का ज्ञान और मंगलमय भगवान को पाने के लिए सारे कर्मों का संपूर्ण। रो तो कि प्रभु आपको आप कब मिलेंगे, इसलिए रोने को बना। कुछ भी सोचो, बस ईश्वर हम तुम्हें पाले। अगर पाने की इच्छा नहीं होती तो
आपको पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये 4 प्रकार के जो भोग, संग्रह, आदत और आलस्य प्रमाद के सुख में हम भटक रहे हैं, इस गंदगी में हम गिरे, इसलिए आपकी महिमा नहीं जानते। महाराज नहीं जानते, फिर भी हम आपके तो हैं ना। हम बेवकूफ है, मूर्ख है, गिरे हुए हैं, लेकिन आप प्रेम अवतार हो ना। आप जब बाहर से कहीं मथुरा प्रवेश करते तो नगरवासी मिलते, तो किसी को मुस्कान से मिलते, किसी को हाथ जोड़ के मिलते, किसी को पैर छू कर मिलते, और जो गरीब गुरबे होते, लाचार मोहताज होते, जिनमें कोई योग्यता नहीं होती, उनसे तो आप रूबरू मिलते थे और उनकी कठिनाइयां पूछते थे और उनके अभाव को पूर्ण करते थे। ए पूर्ण, तुम्हारे ये स्वभाव है तो मेरे को भी जरा पूछो ना। ऐसे करके बैठ जाओ, देखो फिर क्या होता है। तो ज्ञाना अवतार, सत्य अवतार राम जी का, ज्ञाना अवतार दत्तात्रेय जी का, कपिल भगवान आदि का, लेकिन प्रेमावतार श्री कृष्ण का है। और प्रेमावतार के ग्राहक जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि सुख सबको चाहिए, रस सबको चाहिए। तो अपने सत्संग में भी प्रेमावतार, अपने आत्मदेव का प्रेम छलका कर नजर डालता हूं तो सब प्रेम में क्या ताकत है। बंसी अपने मूल से उखड़ी हुई, अंदर पोलम पोल, फिर दाम दिया, जलाई हुई, उखड़ी हुई, अपने परिवार से अलग हुई, ना चीज, खोखली बंसी में जब प्रेम अवतार की फूंक और निगाह पड़ती है तो बंसी दुनिया को झुमाने वाली हो जाती है। हम भी तेरी बंसी की तरह, हम कैसे भी हैं, लेकिन तेरी कृपा, तेरा सुंदर, तेरी प्रीति। ओम हरि हरि ओम 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 ओम। 21 बार ओम राम ओम राम ओम राम जपे, बुद्धि में भगवान की कृपा का प्रवेश हो जाता। बच्चों की बुद्धि बढ़ानी हो तो बेटे देखो, ये उंगली पर ऐसे जपा जाता है, अनामिका से शुरू होता है। ओम राम 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 ओम राम। फिर भोजन करो या फिर पढ़ाई करो, बुद्धिमान बन जाए। दाएं नाक से श्वास लो और उसमें ओम भरो, रोको, मन में 3 बार या 5 बार ओम ओम जपो या ओम राम जपो, फिर बाएं नाक से निकाल दो श्वास, फिर बाएं से भगवान नाम को भरो, जपो, दाएं नाक से श्वास निकाल दो। ऐसा 2-5 बार कर लो। अभी तुम सीख लो, बच्चों को सिखाना। ये प्रेमा अवतार के लिए तो कभी जिंदगी का पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया खेले दास कबीर। परमात्मा प्रेम को प्रकट करने की रीत सतगुरु ने बताई, सीखो, करो। अब दोनों नथुनों से श्वास ले लो। जितना ज्यादा लोगे बंद छिद्र खुलेंगे फेफड़ों के।
कंठ से भगवान का, अंतर्यामी प्रभु का ये नाम है ओमकार, और अंतर्यामी प्रभु ही इसके मंत्र के देवता है। भगवान नारायण तो मंत्र के ऋषि है, ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण है, और देवता अंतर्यामी प्रभु है। उसका मंत्रोच्चारण करेंगे होठ बंद करके, कंठ से मैं करता हूं, मेरे साथ मिलकर करो। फिर से दोनों नथुनों से श्वास भरो, ओम स्वरूप ईश्वर का स्मरण करते हुए भरो 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 भरो। ओम 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 ओम। केवल 2 बार देखे रोज किया करो। सुबह नहा धो के करो अथवा मंजन करके करो, रात को सोते समय करो, सुबह उठते समय करो। बस सुबह शाम करो तो अच्छा है, नहीं तो खाली 1 बार भी करो पूजा करते समय। याद शक्ति में और सुख दुख में सम रहने की योग्यता तुम्हारी निखरेगी, और ध्यान भजन में, एकाग्रता में, निर्णय करने में इतना सा सुमरण तुम्हारी कुछ सहायता करेगा। बेटे करोगे ना, हिम्मत करोगे ना, ऐसा करके वचन दे दो। खाली 3 महीना करो, ऐसा करके बच्चों को 3 महीने का, फिर बेटे अब 3 महीने पूरे होने हैं, इससे तो फायदा हो रहा है। अधिकम जपम अधिकम फलम। आज परसों तुम्हारे 3 महीने पूरे होते, क्या ख्याल है मोहन? और 3 महीने कर लोगे? हाँ हाँ, देख मोहन कर रहा है तो वासु तुम कर लोगे? हाँ महाराज। जग्गू मग्गू बच्चे बच्चों को सिखाओ, तू ऐसा है, तू ऐसी है, ऐसा करके तुम्हारे बच्चे सुधरने की अपेक्षा बिगड़ेंगे ज्यादा। तो बहुत अच्छा है। हाँ, गंदी आदत है तेरे मन में थोड़ी सी, लेकिन तू चाहे तो निकाल सकता है। तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। आपके बच्चे बच्ची मानसिक रूप से आपसे उपराम हो जाएंगे, आपकी फिर अच्छी बात भी उनको बुरी लगेगी। इतना सिखाने के बाद 2-3 दिन के बाद बच्चों को कहो कि एक और ऊंची साधना बता दे, उससे याद शक्ति गजब की बढ़ेगी, और तुम्हारे स्वभाव में भगवान का आनंद स्वभाव, और तुम आनंदित और प्रसन्न रहोगे तो विकार और तनाव तुम्हारे सामने नहीं पड़ेगा। सारी जिंदगी मधुमेह हो जाएगी। बोलो तो सिखा दे, हम बापू से सीख के आए, तुमको हम सिखा दे। बापू ने कहा है बच्चों को महान बनाने चाहिए। सीखोगे बेटे? लाला, लालू, शांता, कांता, रमा, राधा सीखोगी? मोहन, सोहन, हरि, गोविंद, अच्युत सीखोगे बेटे? तो क्या करना है, दोनों नथुनों से लंबा श्वास लो, कान में उंगली डालो, और ओम स्वरूप मेरा आत्मा परमात्मा है, मैं उसका चिंतन करके मधुमेह बन रहा हूं, उनकी कृपा में एकाकार। एक बार हो गया, दूसरी बार श्वास लो, कान में से उंगली मत निकालो, और हाथ ऐसे मत रखना, कंधों पे वजन आएगा, हाथ ऐसे रखो,
लंबा श्वास लो। तीसरी बार कान में उंगली पड़ी रहे, 10 बार करना है अपने को। चौथी बार शाबाश है। आनंद आ रहा है क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है और ओमकार भगवान का पूर्ण नाम है, सच्चिदानंद। खुशी बढ़ रही है, चिंता भागी, पाप भागे और भगवान का सच्चिदानंद स्वभाव जाग रहा है। खुशी बढ़ रही है। मैं परेशान हूँ, अब ऐसी बेवकूफी की बात कभी नहीं सोचेंगे। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा सोचने वाला दुखी और परेशान ज्यादा होता है। लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। 5वीं बार शाबाश। खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, आनंद हो रहा है। पापी आदमी ये नहीं कर पाएंगे। बच्चे, तुम पापी नहीं हो, तुम कर पाओगे। पापी भी करने लग जाए तो निष्पाप हो जाएगा, ऐसा है ये। 6ठी बार गहरा श्वास। आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, हंसी आ रही भीतर, प्रभु की रस धारा। 7वीं बार मोहन अच्छा लग रहा है, रामू, श्यामा, राधा, रमा, कांता, गोपी अच्छा लग रहा है बेटा, शाबाश। सातवीं बार एक बार जपते हैं तो फिर अंदर आनंद और शांति आए तो फिर रुको थोड़ी देर, जल्दी भी क्या करना। आनंद बहुत अच्छा लगता है। आठवीं बार स्मृति भी बढ़ेगी और भगवान की प्रीति भी बढ़ेगी और भगवान की प्रेरणा भी खुलने लगेगी। नौवीं बार जितना ज्यादा श्वास लोगे बबलू, उतने फेफड़े के बंद छिद्र खुलेंगे। रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति और भगवान की प्रीति शक्ति है ना। भगवान प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सबके हितैषी आत्म रूप से हमारे साथ। गहरा श्वास लो 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 और लो, थोड़ा और, लगे दम मिटे गम, और थोड़ा। अब आखिरी है 10वीं बार। 10 बस, जितना ज्यादा ले सकते हो लो, फिर थोड़ा और लो और लो
और थोड़ा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और सच्चिदानंद है, चिदानंद है। अपने भक्तों पर जो उनका स्मरण करता उन पर तो निशेष मेहरबान हो जाते हैं, उनका अमंगल नहीं होने देते। ऐसे मंगलाय तनहरी ओम का नाम जपेंगे हम, हंसी आएगी, हृदय पावन होने लगेगा। और तुम जो भी साधना करते हो उसमें 4 चांद लग जाएंगे अगर ये चालू कर दिया, उसमें मिला दिया तो। जो भी तुम पूजा पाठ करते हो, नमाज पढ़ते हो, चाहे गॉड को पूजते हो, चाहे भगवान को पूजते हो, या किसी को भी न पूजते हो, तो भी इतना करोगे तो तुम्हारे व्यवहार में तो 4 चांद लगेंगे। कठिन भी नहीं है और कभी भी कर सकते। सुनिश्चित जगह और सुनिश्चित समय पर करे तो अच्छा है, नहीं तो फिर जैसे भी करना है। टाइम नहीं मिलता फिर भी भोजन करते, टाइम नहीं मिलता पानी पीते, टाइम नहीं मिलता नींद करते, टाइम नहीं मिलता बीच में आराम कर लेते। तो इस स्थूल शरीर का आराम कर लेते हैं, भोजन कर लेते, तो अपने आत्मा का आराम बहुत जरूरी है। ये साधु बाबा तो जरूर करेंगे। जो लोग ये करेंगे प्रयोग, देखो सत्संग सुनने वालों को दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा लेना मेरा अधिकार है और दक्षिणा देना तुम्हारा कर्तव्य है। इतना सारा सब झमेला बनाया, मुफ्त का माल थोड़े है। कुछ भी सीखने जाते तो कुछ न कुछ फीस देनी पड़ती है। गुरुकुलों में भी गुरुओं को देते हैं दक्षिणा, तो दक्षिणा देना आपका कर्तव्य है और दक्षिणा लेना मेरा अधिकार है। तो मुझे रुपए पैसे फल फ्रूट या तुम्हारा धन्यवाद वाह भाई दक्षिणा में नहीं चाहिए। खाली ये प्रयोग करने का वचन दोगे तो मैं समझूंगा मेरे को आपने करोड़ों रुपया दक्षिणा दे दी। आपके मंगल करने का वचन दोगे मैं समझूंगा आपके तरफ से मेरे को सब कुछ मिल गया। हाथ ऊपर करो और वचन दो कि ये हम करेंगे कम से कम 3 महीने, बाद में तो छूटेगा भी नहीं। 3 महीने करोगे तो फिर छूटेगा भी नहीं। 3 महीने का वचन दे दो बस, 90 दिन का। जो 3 महीने का वचन देता है वो हाथ ऊपर करे, आपकी दक्षिणा स्वीकार हो गई। मिल गया, मुझे खूब मिल गया। आप देने में कुछ बाकी नहीं रखा। आपने कपड़े भी दे दिए, गाड़ी भी दे दी, फल फ्रूट भी दे दिया, रुपए पैसे भी दे दिए, आरती भी कर दी, भोग भी लगा दिया, सब कुछ दे दिया। बस आपने अपना मंगल करने की मेरी बात मान ली, मेरे को सब मिल गया बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय आनंद देवाय मम देवाय प्रभु देवाय ओम नमो। तो भगवान सच्चिदानंद है, तो सत्य की प्रधानता से योग होता है और चित्त की चेतनता की प्रधानता से विवेक जगता है कि असार है, ये सार है, ये दुख सुख आता जाता है लेकिन रहने वाला मैं हूं। ये विवेक होता है।
लेकिन आनंद की प्रधानता से भगवत रस, भगवत भाव। और नीरस व्यक्ति ही अपराधी होता है, भगवत रस से नीरसता मिट जाती है। पशु भी प्रेम से वश हो जाते, सर्प विशीले प्यार से वश में, बाबा तेरे आगे। अपने बेटे बेटी कहने में नहीं चलते, लेकिन सांप भी, मैंने सांप को पकड़ा नहीं था, मैंने उठाया था, उसे पीड़ा न हो इस भाव से उठाया, तो सांप के हृदय में प्रेम उभरा और मेरी आंखों में आंखें लगाकर देख रहा। मदारी का सांप भी मदारी को इतना प्रेम से नहीं देख सकता है जैसा अनजाना सांप मैंने उठाया और मेरे को प्रेम से देख रहा है, वो आपने देखा। आपका प्रेम स्वभाव जो सच्चिदानंद का आनंद स्वभाव है, उसको जगाने का सुंदर तरीका है। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया, खेले दास कबीर। दाव तो बता दिया, अब खेला करो और क्या है। अब मैं आनंद का घर पायो, अब मैं सच्चिदानंद को घर पायो, जब से दया भई सतगुरु की। अब है साज बजायो, अब मैं आनंद को घर पायो। काम क्रोध की गगरी फूटी, ममता मोह बहायो, साधो मैं अब आनंद को घर पायो। तजी प्रपंच विविध विधि क्रिया, ये करो ये करो ये करो, ये प्रपंच क्रिया छोड़ दी। इतनी यात्रा करो, इतना यज्ञ करो, इतना दर्शन करो, इतना हरण करो, ये सब प्रपंच छोड़ दिया। तजी प्रपंच विविध विधि क्रिया, विविध विधियां और विविध क्रियाओं का प्रपंच छोड़कर सहज में चित्त समायो। अब मैं आनंद का घर पायो, साधो। प्रेम प्रीति किया सतगुरु से, मेरे सतगुरु आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, प्रगट सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रेम प्रीति किया सतगुरु से, निर्भय ज्ञान लखायो। हद को छोड़ी बेहद धरी आसन, हद को छोड़ी बेहद धरी आसन, बैठे समाधि लगायो। समाधान हो गया, विश्रांति मिल गई, बैठे समाधि लगायो साधो। अब मैं आनंद को घर पायो, आत्मरस को घर पायो, अपने घर में ही अपनो घर पायो साधो। चंदन सुर दिवस न रजनी, जहाँ चांद नहीं प्रकाश कर सकता है, सूरज भी नहीं, और रात्रि का भी अंधकार भी उसे प्रकाशित नहीं करता। न अंधकार है, न चंदा है, न सूरज है। चंद न सुर दिवस न रजनी, न दिन है न रात है, न चांद है न सूरज है। ता हमें पहुंचायो। दिन और रात तो प्रकृति में है, मरने वाले शरीर में है, मुझे अमर में पहुंचाया मेरे दिल पर दाता ने, मेरे सच्चे सौदागर साईया ने। जहाँ चांद नहीं, सूरज नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, उस सच्चिदानंद ब्रह्म में मेरे शहंशाह ने, मेरे आका ने, मेरे ओलिया ने मुझे पहुंचा दिया। साधो मैं आनंद घर में घर पायो, अपने घर में ही मेरा आनंद घर मैंने पाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जहाँ गए फिर नहीं आयो। जहाँ पहुँचने के बाद फिर माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता है, कर्म के फल भोगने को नहीं भटकना पड़ता है। मुक्तात्मा, तृप्तात्मा,
प्रसन्न आत्मा। श्री कृष्ण आयुर्वेदिक के बड़े ज्ञाता थे। घोड़ों को मालिश करते, घाव भरते, आयुर्वेदिक जानते, पशु का भी, मनुष्य का भी। और युद्ध विद्या में भी श्री कृष्ण बाबा धन्य है, अद्भुत है। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार इस मथुराई पे चढ़ाई करता है। मथुरा का एक बंदा मरने नहीं दिया। कैसा अमर योद्धा कृष्ण है। हे आनंद देवता, गोकुल हमरो पिंडो न्यारो रे। प्रेम की महिमा। प्रेमी और प्रेम परमानंद पैदा होता है। अकेला ड्राइवर, अकेली बस की बॉडी, अकेली बस की इंजन यात्रियों को नहीं ले जाएगी। बस की बॉडी हो, इंजन भी हो और ड्राइवर की चेतना भी। ऐसे आदि भौतिक शरीर, आदि दैविक मन, आदि प्रकृति और अध्यात्म सच्चिदानंद, उससे ये सृष्टि का आनंद अभिव्यक्ति हो। कर्म लीला होती, रास लीला होती, योग समाधि होती। योगी विक्षेप को छोड़कर समाधिस्थ होता है। लेकिन इस प्रेमी कन्हैया ने तो हंसना, खेलना, नाचना ये विक्षेप है, लेकिन उसको भी प्रेम रंग से ऐसा रंग दिया कि भक्ति बन गई, आनंद बन गया, माधुर्य बन गया। गोप और गोपी, गो माना इंद्रियां, खुली इंद्रियों से आनंद को पी, माधुर्य को पी, खुशियों को पी, ऐसे गोप गोपी। कर्म, वचन और भोग। कर्म में नियंत्रण होना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए, धोखेधड़ी से बचना चाहिए, झूठ कपट से बचना चाहिए। कर्म में नियंत्रण, वचन में नियंत्रण, झूठ न बोले, वचन दिया तो पाले। भोग में नियंत्रण, क्या खाना क्या ना खाना, अपना खाना, दूसरे का हक न छीनना, वस्तु शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, उद्देश्य शुद्ध हो, सच्चिदानंद प्रकट हो जाते। मां 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 घणी देर सत्संग कर्या, मां ये कर्या, मां खे छॾ। जे भाई जोगी थिया तमा छॾ तमाम, सब्र जे शमशेर सां किने खे कतलाम। गोला जे गोलन जा तिंजो थी गुलाम, नांगा तुंहिंजो नाम लिख जे लाहू तिन में। अगर तू भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग में सफल होना चाहता है तो तमन्नाएं छोड़, इस जगत की, तुच्छ जगत की वासना छोड़, अहंकार छोड़, ममता छोड़। तमन्ना करनी है तो दिल बरदाता की, प्रीति करनी तो उससे, और पाना है तो उसे ही पाना है। मथुरा की एक कहानी बता दो। बिश्नोई संप्रदाय, हिंदुस्तान में तो बहुत बिश्नोई हो, यहाँ भी कोई बिश्नोई हो तो हाथ ऊपर करें। बिश्नोई लोग हैं। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत तालाब खुदवा रहे थे। मथुरा की कथा जुड़ी है उसमें। जाम्बेश्वर जी महाराज जम्भोलाव तालाब, जैसलमेर, नरेश राव, जरसल सिंह को बता रहे थे कि ये माई तालाब की मिट्टी भर भर के जो बाहर निकालने की सेवा कर रही है, ये किसी समय में मथुरा की महारानी थी। राजा मर गया और पटरानी महारानी मथुरा का राज संभालने लगी।
ये माई की निष्काम सेवा देखकर जैसलमेर नरेश जैत सिंह, तुम और भगत प्रभावित हुए हो, इसलिए मैंने इसका पूर्व जीवन ध्यान से देखा कि राजा मरने के बाद इस रानी ने मथुरा का तख्त संभाला। यात्री आते थे मथुरा की यात्रा करने वृंदावन की। इनके ऑफिसर यात्रियों से टैक्स के रूप में अधिक छीना जब्ती करते थे और रानी को कुछ संपदा देते। और रानी ने कहा ठीक है आने दो। तो जब रानी मतलब राज्य सत्ता बेईमान हो जाए तो ऑफिसरों के मुंह खुले बढ़ गए। तो भगवान के द्वार पर आने वालों की लूट खसोट का पाप रानी के सिर चढ़ा। वो मरने के बाद गधी हो गई और खूब डंडे खाए और कुम्हार की मिट्टी ढोई। गधी मरी, फिर खच्चरी बनी और किसी ने प्याऊ लगाया था और खच्चर पर पानी ढोकर प्याऊ की सेवा में ये निमित्त बनी। इसके काफी कर्म कट गए। अभी वही बाई मजदूर बाई बनी है और उसको पूर्व की स्मृति या पुण्य से भगवान उसकी शुद्धि कराकर ये तालाब की मिट्टी निष्काम भाव से उठा उठाकर पहाड़ बना रही। तालाब खोदने की सेवा में लग गई और देर शाम तक ये बाई करती रहती है। इसके पूर्व के कर्म काटने की भगवान की व्यवस्था है। तो गधी बनाए, खचरी बनाए, मजदूरानी बनाए, लेकिन अमंगल तो नहीं करते महाराज। उन्नति तो कर रहे। अपनी वासना से रानी ने अमंगल किया अपना, लेकिन ठाकुर जी तो उसको ऊंची नीची अवस्था से घुमाकर उसका मंगल कर रहे। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। नित्य उत्सव भवे तेषाम् नित्य रोमत, प्रेम से बोल रोमत। नित्य उत्सव भवे तेषाम् नित्य श्री नित्य मंगलम् येषाम् हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में नित्य उत्सव रहता है और नित्य श्री संपदा और नित्य मंगल रहता है। जिनके हृदय में भगवान की प्रीति, भगवान की सत्ता, भगवान की महत्ता और भगवान से अपनात्व आए है। धड़ाक धूम हेलीकॉप्टर चूरे चूरा और मैं और मेरे भक्त जो के त्यों भगवान की कृपा से भरपूरे भरपूरा, खरोज तक नहीं आई। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी का फोन आया उसी दिन रात को। 2-4 बार तो भक्तों ने इंतजार उनको कराया, फिर मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि सेना के बड़े 3 ऑफिसरों से मैंने पूछवाया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, आज तक ये रिकॉर्ड है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए तो उसमें आदमी बच नहीं सकता और कोई बच भी जाए तो महीनों और वर्षों की, ये महीनों वर्षों तो मैंने मिलाया, रेस्ट बेड रेस्ट होती है। यहाँ हेलीकॉप्टर चूर चूर हो गया और बापूजी को और उनके भक्तों को खरोज तक नहीं आई, ये कैसे? तो सेना के वायुसेना के ऊंचे अधिकारियों ने कहा कि इम्पॉसिबल है। कि बोले यहाँ तो ऐसा हुआ, तो बोले मैडम ये चमत्कार है। 29 तारीख को मेरे हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट, 30 तारीख को वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर के पंख टकराए और 9 बड़े अधिकारी ऊपर ही आकाश में अलविदा हुए। फिर कुछ दिन पहले
एक हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ, 3 के 3 मर गए। 2 पायलट, एक वायुसेना का कोई अधिकारी होगा, थल सेना का, जल सेना का। तो इस श्लोक की सच्चाई का दर्शन होता है। और गुरु गीता में भगवान शिव कहते हैं अकाल मृत्यु हंति च, जो शिव गीता का पाठ करता सुनता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और मंत्र विज्ञान में मंत्र शास्त्र कहता है कि इतने संख्या में जप हो जाए तो उस व्यक्ति की तो अकाल मृत्यु नहीं होती। वो व्यक्ति जिस गाड़ी में, बस में, जहाज में हो तो उसके मंत्र पुण्य प्रभाव से दूसरे भी सुरक्षित हो जाते, उसका भी दर्शन हुआ। अब इस मथुरा के सत्संग में इतनी भारी भीड़, और ये भीड़ पूनम के सत्संग निमित्त है, और पूनम का सत्संग 3 जगह पर बांटा तो इतनी भीड़ है। अगर एक जगह पर अगले साल किनाई रखते तो ये भीड़ कहाँ पहुंच जाती। कल 28 तारीख रात्रि को खीर का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन इस बार खीर जो भी देश परदेश में सुन रहे हैं, अभी आप भारत में तो कई जगहों पर लोग सुन रहे हैं, भोपाल वाले, दिल्ली, कलकत्ता आदि आदि, भारत में तो कई चैनलों के द्वारा, कई केबलों के द्वारा लोग सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के लोग भी सुन रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को खुदा की कसम है, अथवा तो खुदा की मेहरबानी समझो, अल्लाह की मेहरबानी समझो कि तुम्हें ये सत्संग मिलता है तो खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर शरद पूनम की रात को खीर बना लेना और चांदनी में रखना, और उस खीर में कुछ औषधियां मिलाकर रखोगे तो वो औषधियां भी बहुत पुष्टिदायी होंगी। थोड़ी सी केसर, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा 1/4 ग्राम का, विदारी कंद, दूसरी भी 2-4 चीजें हैं। तो मैंने अहमदाबाद आश्रम और हमारे आयुर्वेदिक वालों को कह दिया है कि वो औषधियों का मिश्रण बनाकर मथुरा भी भेजेंगे, दिल्ली भी भेजेंगे, भोपाल भी भेजेंगे, और आश्रमों में चाहिए तो भेजेंगे। आप मंगा सको या तो पूछवा सको तो क्या क्या चीजें, अगर सब चीजें नहीं डाल सको तो पुष्टि गोली आश्रम की, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है, 2-4 गोली, एक व्यक्ति के लिए 1 गोली बस। 5 व्यक्तियों की खीर बनाने तो 10 गोली कूट के डाल दी, पुष्टि गोली। अभी तुम दिखा दो मुझे। फिर गोलियां भी आ गई हैं और खीर में मिलाने के लिए ये मिश्रण भी आ गया है, और जगह भी पहुंचवा दे बोल देना। तो आप अपने घर में चावल जैसे पानी में पकते से पका देना है। घर में चांदी का गिलास आदि जो बर्तन हो, आजकल जो मेटल का बनाते और चांदी के नाम से देते हैं, ऐसा नहीं, प्योर चांदी हो। नकली चांदी के जो बर्तन बनते वो नहीं, अथवा सोना,
धो धा के खीर बनाते समय उसमें डाल दो तो सुवर्ण सार अथवा रजत सार उसमें आएगा। और खीर बनाओ तो हो सके तो स्टील के बर्तन की अपेक्षा लोहे की कढ़ाई में अथवा लोहे की तपेली में बनाओ तो लोह तत्व भी उसमें आ जाएगा। एक व्यक्ति के लिए आधी खजूर डालना चाहो तो डाल सकते हो अथवा छुआरा का टुकड़ा। 3 व्यक्ति के लिए एक छुआरा पर्याप्त हो जाएगा। बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली ये भारी पड़ेगा रात को। दालचीनी जब माप से डालते हैं तो ये पैकेट में सब माप से मिश्रित है, लेकिन घर में डालनी हो तो इलायची जितना टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया उबलते समय, फिर उसका सार आ जाएगा। बाकी की दालचीनी फिर धो के रख दिया दूसरे काम में। बिदारी कंद, अश्वगंधा आदि चीजें डालने से वो खीर पुष्टिदायी होगी। और 8 बजे की रखी हुई खीर 11 बजे के आसपास भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा लेना चाहिए, लेकिन देर रात को खाते हैं इसलिए थोड़ा कम खाना। और खाने के पहले 1 आध चम्मच मेरे हवाले भी कर देना। मुंह अपना खोलना, लेकिन भाव लो महाराज आप भी लगाओ भोग। क्या ख्याल है? मुझे खीर प्यारी लगती। और थोड़ी पच जाए तो फ्रीज कर देना, सुबह को गर्म करके खा सकते हो। और एक बात, आज 27 तारीख हो गई, 2 दिन बीच में है, 28 और 29। 30वीं तारीख आंवले पूर्ण वीर्यवान हो जाएंगे। अब 30 तारीख को लो या पहली को लो या जब भी लो, 1 किलो आंवला ले लो या 2 किलो, धोकर कुकर में डाल दो, 2-5 ग्राम पानी डाल दो, उसमें 1-2 चम्मच छोटे। धीमी आंच पर आंवले रख दो, आधी सीटी बजे न बजे उतार दो। थोड़ी देर सीजने के बाद आंवले में से गुठली निकाल दो और उसको मथ के मावा बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। 1 किलो आंवला है तो 1 किलो शक्कर, 2 किलो आंवला है तो 2 किलो शक्कर। 1 तार की चाशनी बनाकर 1 किलो आंवले में 1 किलो चाशनी तो 2 किलो मावा बन गया। 1 किलो ज्यों का त्यों रख दो, उसमें से रोज सुबह 10-12 ग्राम ग्लास में डाल के पानी मिला के, अगर शरबत का शौक है तो ठंडा पानी, और चाय का आदत छोड़नी हो तो गुनगुना पानी डालें। और आधा ग्राम हल्दी डालना चाहे तो हल्दी भी डाले, जिससे वीर्य मजबूत हो, सपन दोष की बीमारी बंद हो, पानी पड़ने की बीमारी बंद हो। अगर शरीर कमजोर है, सपन दोष, पानी पड़ने अथवा जवानी में गलतियां करने से वीर्य जैसी चीजें नाश हो गई हो तो हल्दी डाल दे। और पावरफुल करना हो तो सिंगाड़े का आटा सेक के रख दे, आधा ग्राम सिंगाड़े का आटा, आधा ग्राम 1 ग्राम खजूर का मिश्रण और सिंगाड़े का आटे का मिश्रण डाल दे। वीर्य वर्धक हो जाएगा, दुर्बलता, कायरता मिटा देगा। बाकी का जो 1 किलो पड़ा है उसमें क्या करो, मिर्च, धाना, अदरक, सौंठ, जो भी, जीरे की छोंक, धनिया की लौकी आदि आदि जो भी मसाला मिलाना हो, मिलाकर चटनी बना के रख दो। भोजन के समय कुटुंबियों के आगे वो चटनी परोसो, थोड़ा चटनी खाए, आंतें साफ हो जाएंगे और आंतों में से पाचन रस अच्छा आएगा। भोजन जो करते हो लेकिन पुष्टिदायी भोजन हो जाएगा। आज हमने आंवले भिजवाए थे रसोड़े में, शायद चटनी बटनी बना होगा तो ठीक, नहीं तो कल जरूर चटनी बने। आंवले यहाँ भी मिलेंगे तो कर लेना।
अब रेलगाड़ी आती है और मैं तुम्हारे बीच नजीक आता हूँ। प्रसादे सर्व दुखानां प्रसादे हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। परमात्मा प्रसन्नता होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे ही प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि में स्थित होकर अग्निमय हो जाता है, लेकिन अग्नि से निकालो तो फिर वैसे का वैसा। लेकिन यहाँ बुद्धि एक बार भगवान में स्थित हो गई तो फिर वो बुद्धि नहीं देती, रितंभरा प्रज्ञा बन जाती। जैसे लोहे की पुतली को पारस से छुआ दो तो पुतली की आकृति तो वैसी रहेगी, लेकिन लोहा पारस हो जाएगा, बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा हो जाएगी। मनुष्य जीवन की यही उपलब्धि है कि आपकी बुद्धि रितंभरा हो जाए, अर्थात आपके पास जो लोह है वो सोना हो जाए, जो समझ है वो ब्राह्मी स्थिति वाली हो जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है अथवा ये 4 कैलेंडर नहीं है तो सेवाधारी पंडाल में घूमेंगे